पहला है कि दिल इस तरह से टूटा मेरा कि बिखर के चकनाचूर हो गए। दिल इस तरह से टूटा मेरा कि बिखर के चकनाचूर हो गए हम, कहीं किसी को चुभ ना जाएं इसीलिए सबसे दूर हो गए। अब महफिल इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो दो लाइनें और बोलता हूँ कि यूं ही नहीं होते इतने गहरे अंदरूनी जख्म, यूं ही नहीं होते इतने गहरे अंदरूनी जख्म, ये खूबसूरत लोग खंजर नहीं आंखों से बार करते। तो फरवरी का महीना है ना, तुम चाहे कितनी भी चॉकलेट बांट लो, कितने भी गुलाब खरीद लो, तुमको नहीं पता तुम्हारा टाइटैनिक का जहाज कब डूबेगा। ठीक है, कितना मुश्किल हो गया है अब दिल किसी को यार देना, कितना मुश्किल हो गया है अब दिल किसी को यार देना, किसी की ना के आगे झुकना और अपने मन को मार देना। कितना मुश्किल हो गया है अब दिल किसी को यार देना, किसी की ना के आगे झुकना और अपने मन को मार देना। अगर वो लेट आए तो उनका इंतजार करना, अगर वो लेट आए तो उनका इंतजार करना, अगर लेट तुम हो गए तो उनके नखरों को प्यार देना। और उसे मनाने की मैं एक तरकीब बता देता हूँ, उसे मनाने की मैं एक तरकीब बता देता हूँ। अगर बहुत गुस्से में हो वो तो उसकी जुल्फें संवार देना। तो एक और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ। तो मेरे ऑफिस लोग बोलते हैं तुम बड़े शरीफ हो, शरीफ हो, शरीफ हो। तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारा भरम तुम करते भी। तो बोला कि भाई जितना तुम समझते हो उतना भी मैं शरीफ नहीं, जितना तुम समझते हो उतना भी मैं शरीफ नहीं। वो बात अलग है कि हम कभी आए इतना करीब नहीं, कि जितना तुम समझते हो उतना भी मैं शरीफ नहीं। वो बात अलग है कि हम कभी आए इतना करीब नहीं। और है यूं ही नहीं सबसे मेरी यारी और सबसे अपना मेल है यूं ही नहीं सबसे मेरी यारी और सबसे अपना मेल है। ये रंग रूप अपनी जगह है पर बातों का सब खेल है। और दो पल के लिए ही सही अगर तू मुझसे नजरें मिला लेता तो क्या तेरा फोन, क्या तेरी रिंग, मैं तो तेरा दिल भी चुरा लेता। अरे क्या बात, क्या बात। ये मैंने सेल्फिश होकर लिखी है थोड़ा सा, ना कि वो कहते हैं ना बी योर सेल्फ। तो वो है कि खुद से ज़्यादा मैं किसी का ख्याल नहीं रखता, खुद से ज़्यादा मैं किसी का ख्याल नहीं रखता, इसीलिए ज़्यादा शिकायतें और सवाल नहीं रखता। खुद से ज़्यादा मैं किसी का ख्याल नहीं रखता, इसीलिए ज़्यादा शिकायतें और सवाल नहीं रखता। मेरी माँ की परवरिश के खिलाफ जाकर मैं मतलबी हो गया हूँ, मेरी माँ की परवरिश के खिलाफ जाकर मैं मतलबी हो गया हूँ। हाँ, मुझे अब रोना नहीं पड़ता इसलिए रुमाल नहीं रखता। अच्छा, मैंने एक्चुअली अब ये जनवरी जो गई है ना, तो मैं ना कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो ये रात की ट्रेन थी, मैं जनरल डिब्बे में था। तो मेरी छोटी सी ना इंसिडेंट ट्रू है, मैंने कहानी मेरी थोड़ी वैसी है, काल्पनिक है, तो मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ी थी। ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ी थी। जोर का धक्का आया और देखा पीछे वो खड़ी थी। ठंडी हवा की तेज लहर मेरी आंखों की नींद हो गई। ठंडी हवा की तेज लहर मेरी आंखों की नींद हो गई। सॉरी, इट्स ओके, हाय हेलो, और फिर बातचीत शुरू हो गई। मैंने पूछा उसको, आप अकेले कहाँ इतनी रात में जा रहे हैं? मैंने पूछा उसको, आप अकेले कहाँ इतनी रात में जा रहे हैं? उसने इशारे में बताया, मैं अकेली नहीं, पापा साथ में जा रहे हैं। अब भैया देखो, थोड़ा डर था पर थोड़े बात करने के बहाने भी थे। थोड़ा डर था, थोड़े बात करने के बहाने भी थे। फिर मुझे याद आया जो घर से लाया हूँ आलू के पराठे भी तो खाने थे। अब मैंने खाए चिप्स उसके, उसने मेरा पराठा खाया और बातों बातों में पूछ लिया, आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने बताया मेरा नाम और उसका नाम अंबर था। थोड़ी और बात हुई, फिर एक्सचेंज हो गया नंबर। बहुत सही जा रहा है, मतलब बातचीत थोड़ी धीमी थी लेकिन सब सही जा रहा था। कुल मिला के आप कह सकते हो भाई साहब बहुत मजा आ रहा था।
अब भीड़ घटी, सीट मिली और मेरी आंख लग गई। भीड़ घटी, सीट मिली और मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। वो लड़की मेरा सामान लेके भाग गई। अब ये झटका इतना तगड़ा था कि आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। ये झटका इतना तगड़ा था, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। फिर फोन किया तो पता चला द नंबर यू ट्राइंग टू रीच इज करेक्टली स्विच्ड ऑफ। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझने में अगली पूरी रात गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझने में अगली पूरी रात गई। फिर जो सच था वो मान लिया कि भैया वो तुम्हारा चूतिया काट लिया।